श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। भगवत कथा में अन्यथा कथा का फल। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र था, उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। वहाँ भगवान की लीलाओं को गायन था। उस संत समाज में भी मैं भगवत कथा छोड़कर स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों को गाने लगा। ये कौन कहता है? नारद जी कहते हैं कि वे जो है वहाँ भगवान की कथाओं का, लीलाओं का गायन चल रहा था संत समाज में। तो वे नारद जी जो है ये छोड़कर स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों को गाने लगे। तभी मुझे शापित होना पड़ा और परिणामतः शूद्र योनि में मेरा जन्म हुआ। यहाँ नारद जी के पूर्व जन्म में दो अपराध एक साथ हुए। एक तो भगवत कथा में लोकगीत, एक तो भगवत कथा चल रही थी उसमें लोकगीत आ गया, और द्वितीय जो है स्त्री का साथ। आज के फिल्मी गाने वाले वक्ताओं का तथा स्त्री सन्निधि में गाने वालों को अपने भविष्य को समझना चाहिए कि उनका भविष्य क्या होगा। जो वहाँ ऊपर मंच पर बैठकर, व्यासपीठ पर बैठकर जो महिला या लड़की या माता या बहन जो भी बैठकर कथा कर रही हैं, उसके कथा श्रवण से आपको किस योनि में जाना पड़ेगा ये निश्चय कर लीजिए। अब पद्म पुराण का दूसरा प्रमाण आता है कि अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीण पाखंडवादिनः शुक शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। पद्म पुराण में आया है 6:21 में। अनेक धर्मों से जिसका चित्त विभ्रांत हो रहा हो, स्वकीय धर्म तथा धर्मनिष्ठा हुई जिसका परिपक्व न हो, स्त्रियों में जिसका चित्त विशेष संलग्न रहता हो, जो पाखंडवादी हों, पाखंड तथा प्रदर्शन दम यह सभी वर्जित हैं। ऐसा कथाकार नहीं होना चाहिए। रावण आचार्य तथा व्यास नहीं बना। रावण एक तो आचार्य नहीं बना कभी भी, और एक व्यासपीठ पर बैठकर कभी उसने कथा नहीं की, क्योंकि वो इन विशेषताओं से युक्त नहीं था। उसका आचरण उत्तम नहीं था, लोगों की हत्या करता था, हिंसा करता था। इससे वो व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी नहीं हुआ। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि रावण वहाँ जो है रामेश्वर प्रतिष्ठा में भगवान राम का आचार्य बना था। ये बात बिल्कुल ही गलत है। देखिए, रावण को रामेश्वर प्रतिष्ठा में राम जी ने आचार्य बनाया था। यह कथा रावण भक्तों ने गढ़ ली होगी। भाई, ये वहाँ आचार्य बना ही नहीं। इसके विषय में आया है कि स्कंद पुराण में मुनियो अभ्यागता द्रष्टुम दंडकारण्यवासिनः अगस्त्यम ते पुरस्कृत्य तुष्टु मैथिली प्रतिम। वहाँ पर ये प्रतिष्ठा भगवान जो रामेश्वर की प्रतिष्ठा है वो आचार्यों और ऋषियों के द्वारा संपन्न हुई थी। ये स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है। मुनिभिः सहिता प्रीत्या कृतकौतुक मंगलः ज्येष्ठे मासे शीते पक्षे दशम्यां बुध हस्तयोः। रामेश्वर जी की प्रतिष्ठा हुई थी कब? ज्येष्ठ के महीने में शीत पक्ष में दशमी तिथि को, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को जो है रामेश्वर जी की प्रतिष्ठा मुनियों ने और ऋषियों ने की थी। ऋग्वेद का प्रमाण है। ऋग्वेद में भी उल्लेख है कि धर्मोपदेश 7 महापापों से रहित होना चाहिए। चोरी, परस्त्रीगमन, ब्रह्महत्या, भ्रूण हत्या, मद्यपान, दुष्कृत कर्म की पुनरावृत्ति, पाप छिपा कर मिथ्या प्रदर्शन, ये इतने जो है उसमें गुण नहीं होना चाहिए। किसमें? जो व्यासपीठ पर बैठता हो, इन चीज़ों से वो दूर रहने वाला हो। सप्त मर्यादा का व यस्त तक्षुस्ता मामे का मिदद्भ्यूह हुरोगात। व्यास की परिभाषा करते हुए कहा है कि वह शांत तत्ववेत्ता, सदाचारी, ग्रंथार्थ विज्ञ, रस भावादि का ज्ञाता हो, वह व्यासपीठ का अधिकारी हैं। व्यासपीठ में ये गुण होना चाहिए। ब्राह्मण समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, चलते फिरते बिना जल के ही तीर्थ हैं। ब्राह्मण जो है समस्त कामनाओं को पूरे करने वाले, चलते फिरते बिना जल के ही तीर्थ हैं। मलिन जन उनके वचन श्रवण मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं। अनुकरण की तो बात ही पृथक है। मलिन लोग जो है
उनके वचन मात्र से शुद्ध हो जाते हैं कि आप पवित्र हो गए। व्यासपीठ को प्रणाम का फल, व्यासपीठ पर बैठे हुए ब्राह्मण को देखकर जो उस पीठ को प्रणाम करते हैं उनको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर आप व्यासपीठ को प्रणाम कर रहे हैं तो आपको अग्निष्टोम का यज्ञ का फल मिलेगा। प्रणम्य शीर्षा दार्यम अग्निष्टोम फलम लभेत, शांता तप स्मृति में आया है। ब्राह्मण जिन बातों को कहते हैं उन सदाचारी शास्त्र संपन्न पावन ब्राह्मणों की वाणी का देवता भी अभिनंदन करते हैं। मतलब अगर ब्राह्मण भी धर्म संगत बात करते हैं, शास्त्र सम्मत बात करते हैं तो देवता भी उनका अभिनंदन करते हैं, उनको पूर्ण भी करते हैं। मतलब अगर ब्राह्मण ने कोई बात कह दी कि देखो साहब हमारे यहाँ पानी नहीं बरस रहा है, तो वो पंडित जी ने कह दिया बरस जाएगा 2-4 दिन में, तो देवता को उनकी वाणी को पूर्ण करना होता है। ब्राह्मण यानी भाषन्ते तानि देवताः सर्वदेवमयो विप्राण तद्वच न मन्यथा, शांता तप स्मृति में आया। ब्राह्मणेतर व्यास की फलश्रुति, ब्राह्मण के अलावा जो अगर कोई व्यासपीठ पर बैठता है तो उसका क्या फल है। ब्राह्मण के इतर किसी के भी मुख से धर्मोपदेश श्रवण करना, उसको दान देना, ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि को छोड़कर भस्म में आहुति देना, अर्थात वह निष्फल ही है। ब्राह्मण के अलावा अगर आप किसी से धर्म उपदेश श्रवण कर रहे हैं या उसको अन्य को दान कर रहे हैं तो वह निष्फल हो जाएगा। ज्वलंतमग्नि मुसृजन ही भस्मन्नि हूयते, व्यास स्मृति में आया है। परंतु शास्त्रों में ये बात भी लिखी गई है कि जो अनाथ हों, भिखारी हों, भिक्षा मांगने वाले हों, उनको तो भोजन देना ही चाहिए, दान नहीं देना, भोजन देना चाहिए। शास्त्रकारों ने कह दिया कि ब्राह्मण के अतिक्रमण करने से, शास्त्र दान दक्षिणा पूजा में अन्य जाति को अधिकृत करने से उत्तम कुल भी अपने कुल से पतित हो जाता है। ब्राह्मण के अलावा अगर आप किसी अन्य से कथा श्रवण कर रही हैं तो आप अपने कुल सहित पतित हो जाएंगे। विदुर जी महाभारत में नीति मार्ग धृतराष्ट्र को समझाते हैं, किंतु धृतराष्ट्र ने कुछ ऐसे प्रश्न किए जिनका समाधान वेदों, ब्राह्मणों, आर्यनों, धर्मशास्त्रों में था। विदुर जी जानते हुए भी धृतराष्ट्र के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। विदुर जी बहुत बड़े नीति के ज्ञाता थे। जब धृतराष्ट्र जी उनसे प्रश्न करते हैं तो वे सब कुछ बताते हैं, परंतु कुछ बातें जो है वो ब्राह्मण ही ज्ञान दे सकता है, तो वे उनको मना कर देते हैं कि मुझे इसका अधिकार नहीं है। विदुर जी मना कर देते हैं। ये महाभारत में आया है। उन्होंने कहा कि आपके इन प्रश्नों का समाधान मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा जन्म दासी के उदर से हुआ है, अतः मेरा उपदेश अधिकार नहीं हो सकता। इनका उत्तर ब्रह्मर्षि सनातन जी से श्रवण करना ही श्रेष्ठ रहेगा। महाभारत युद्ध के पश्चात भी ब्रह्म ज्ञान उपदेश के लिए विदुर जी धृतराष्ट्र बद्रिकाश्रम में ब्रह्मर्षियों के पास ही ले गए थे, क्योंकि इनको उपदेश का अधिकार नहीं था। सारे उपदेश विदुर जी दे सकते थे धृतराष्ट्र को, परंतु वे बद्रिकाश्रम ले गए क्योंकि ब्रह्म ऋषि ही इसका उपदेश कर सकते हैं, इसलिए उनने ब्रह्म ऋषियों से उपदेश करवाया। शास्त्रीति शास्त्रम, जो सभी पर शासन करता है वह शास्त्र कहलाता है। जो शास्त्र के शासन में रहता है उसे यमराज के शासन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि ब्राह्मणेतर को व्यासपीठ का अधिकार नहीं दिया गया है। प्रब्रूयाद ब्राह्मणस्त्वेषां नेतराविति निश्चय मनुस्मृति में आया है। मतलब जो शासन करता है वही शास्त्र हैं। कुतर्क का समाधान है कि यह तर्क सर्वथा अश्रद्धालु तथा बुद्धिहीनों का है कि ये ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखे तो अपनी महिमा का ही प्रदर्शन प्रतिष्ठान किया है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ही तो शास्त्र लिखे हैं, तो इनने सब अपने लिए अच्छा लिख लिया, अन्यों का नहीं, वे अल्प पुण्य तथा कालिदास हैं। जो इस प्रकार के अशास्त्रीय कुचिंतन को अपने मस्तिष्क में स्थान देते हैं, इसी तर्क में वह भी कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तो जन्म से ही ब्राह्मण हैं। इसके लिए आप शास्त्रों की बात क्यों कर रहे हैं? आप
हमारे भारतीय संविधान को ही देख लीजिए। अगर ब्राह्मण के घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, चाहे वो बिल्कुल रोड पर अपने जो है दिन रात निकालता हो, या किसी के घर में झाड़ू पोंछे लगाकर अपना समय व्यतीत करता हो, तो भी वह ब्राह्मण होगा और वो धनवान ही कहलाएगा। जन्मना ब्राह्मणो गेय कर्मणा द्विजुच्यते, वेदपाठी भवेद् विप्र श्रोत्रियो वेदपारग स्मृतिषु। ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण है, कर्म संस्कारों से वह द्विज होकर होता है। जो वेदज्ञ होता है वह विप्र है तथा वेदों का पारगामी विद्वान श्रोत्रिय कहलाता है। श्री मद्भागवत तो स्पष्ट कहता है कि जन्मना ब्राह्मणों गुरु है, जन्म से ही ब्राह्मण गुरु हैं। शाता तप स्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि क्षत्रियादि वर्ण यदि ज्ञानवान, गुणवान, कर्मनिष्ठ तथा बहुश्रुत भी हों तो भी वे ब्राह्मण के द्वारा प्रणाम के योग्य नहीं हैं। मतलब तीनों जो वर्ण हैं, ब्राह्मण के अलावा जो तीन वर्ण हैं, वो कितने ही विद्वान क्यों न हो जाए, फिर भी ब्राह्मण को उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। नाभिवाद्यस्तु विप्रेण क्षत्रियाद्यास कथंचन ज्ञान कर्म गुणोपेता यद्यपेते बहुश्रुता। शांता तप स्मृति में आया है। कई तथा कथित वैष्णव स्वयं को स्वयंभू समझकर ब्राह्मणों से पूजा प्रणाम कराते हैं। यह सर्वथा अनुपयुक्त ही नहीं, अशास्त्रीय भी हैं। मतलब आप किसी भी गुरु को प्रणाम नहीं कर सकते हैं, जहाँ तक कि वह दंडी स्वामी न हो, दंडी स्वामी हो, या फिर धर्म का के व्यवस्थित ज्ञाता संत हों, तो उनको ब्राह्मण प्रणाम करेगा। ब्राह्मण वर्ण गुरु ही मान्य है। व्यासपीठस्थ होते शास्त्र अनुमोदित हैं। व्यासपीठ पर बैठने का वो शास्त्र से अनुमोदित अधिकारी हैं ब्राह्मण।